नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि गर्भपात होने के बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और गर्भपात होने के बाद हमें क्या करना चाहिए। कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि अब मेरा गर्भपात हो गया है, अब मुझे कब बेबी प्लान करना चाहिए और मुझे अपने स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखना चाहिए। तो आइए हम इस वीडियो में इस बारे में बात करते हैं। कई बार एबॉर्शन दो तरीके से होता है। जैसे पहला एबॉर्शन जो नॉर्मली हो गया है, जो नेचुरली हो गया है, जो हमने सोचा नहीं था बट एबॉर्शन हो गया है, तो उस कंडीशन में ये नॉर्मल एबॉर्शन होता है। इसमें गर्भाशय का मुंह खुल जाता है और पहले ट्राइमेस्टर में ये गर्भपात होने के चांसेस 70 से 80% तक होते हैं। इस प्राकृतिक तरीके के गर्भपात में आपकी गर्भाशय का मुंह खुल जाता है और वहां से ब्लीडिंग होने लगती है, और ये ब्लीडिंग कभी कभी बहुत ज्यादा हेवी होती है या कभी कभी हल्की हल्की ब्लीडिंग होती है। तो इस कंडीशन में जब आपकी गर्भाशय का मुंह खुल जाता है तो आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहां पर होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसमें आपकी बॉडी की रिकवरी 1 से 2 दिनों में हो जाती है, और यदि आपको वीकनेस फील हो रही है तो आप 1 हफ्ते तक रेस्ट कर सकते हैं इस कंडीशन में। और आपको कमजोरी महसूस हो रही है या आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है तो आप आयरन की सलाइन वगैरह लगवा सकते हैं और अपनी हीमोग्लोबिन की रिकवरी कर सकते हैं। और यदि आपको विटामिन्स की और मिनरल्स की या अदर पोषक तत्वों की कमी है तो आप अच्छा न्यूट्रिशियस फूड ले सकते हैं, और आप अपने साथ खाने के बाद आप टॉनिक ले सकते हैं जो विटामिन B12 कंटेनिंग रहेगी, हीमोग्लोबिन कंटेनिंग, फोलिक एसिड एक्सेट्रा। आप अपने भोजन में ताजे फलों को शामिल करें और ड्राई फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं। दूसरे तरीके के एबॉर्शन में जब आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है और आप वो प्रेगनेंसी को नहीं रखना चाहते हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और DNC करवा कर आप एबॉर्शन करवाते हैं। आप खुद से चाहते हैं कि आपका एबॉर्शन हो जाए तो डॉक्टर आपको टेबलेट्स वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं। इस कंडीशन में आपके गर्भाशय के अंदर कुछ पिल्स रखी जाती है जिसके थ्रू गर्भपात कराया जाता है। इस कंडीशन में आपको डॉक्टर एनेस्थेशिया देते हैं और आपको एनेस्थेशिया का असर खत्म होने के बाद 1 दिन में ही आपको नॉर्मल फील होने लगता है। दोनों ही कंडीशन में आपके गर्भाशय से हेवी ब्लीडिंग होती है तो आपको इस कंडीशन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए आपको एंटीबायोटिक का उपयोग करना है, और इसके लिए आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक टेबलेट्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उस कंडीशन में डॉक्टर आपको एनेस्थेशिया देते हैं और एनेस्थेशिया का असर कुछ घंटों तक रहता है। उसके बाद आपको हल्का सा हरारत या कमजोरी महसूस होने लगती है और थोड़ा फीवर टाइप भी आपको लग सकता है। उस कंडीशन में आप 1-2 दिन में नॉर्मल फील करने लगते हैं। कभी कभी पेशेंट 24 घंटे में ही नॉर्मल फील करने लगता है। इसमें आपको रेस्ट की उतनी जरूरत नहीं होती है, पर यदि आपको कमजोरी महसूस हो रही है तो आप 1 हफ्ते का आराम कर सकते हैं। और इसमें हीमोग्लोबिन का मेंटेन रखें और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन करें। ताजे फलों का और हरी सब्जियों का सेवन आपको ज्यादा से ज्यादा करना है। कई बार एबॉर्शन के बाद ये देखने को मिलता है कि जो MC होती है वो इरेगुलर हो जाती है। कभी कभी MC 15 डेज में ही आ जाती है या कभी कभी 1 से 1.5 महीने के बीच में MC आती है। तो ये प्राकृतिक है। आपको यदि ऐसा हो रहा है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके एबॉर्शन की वजह से ये हो रहा है, और 1 से 2 पीरियड्स आने के बाद आपके जो नेक्स्ट पीरियड्स रहेंगे वो रेगुलर हो जाएंगे। इसीलिए आपको इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। बट जब आपका एबॉर्शन होता है या आप करवाने जाते हैं एबॉर्शन, उसके बाद यदि आपको बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग हो रही है या आपको बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है शुरू में और फिर थोड़े दिनों के बाद वो बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग होने लगी और कम से कम आपको 8 से 10 दिनों के बाद भी, एबॉर्शन के बाद भी आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको आपके डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है, आपको एबॉर्शन के दौरान आपके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। और कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि अब मेरा एबॉर्शन हो गया है तो मैं 6 महीने तक बेबी प्लान नहीं कर सकती हूँ, या मुझे अभी 1 से 2 साल तक बेबी प्लान नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आप एबॉर्शन होने के बाद भी
जल्दी से जल्दी बेबी प्लान कर सकते हैं। यदि आपकी बॉडी उसके लिए प्रिपेयर है या आप स्वस्थ हैं और फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर है तो आप बेबी प्लान 3 महीनों के बाद ही कर सकती हैं। बट आपकी बॉडी की वैसी कंडीशंस होना चाहिए। यदि आप कई बार स्ट्रगल करते हुए बेबी कंसीव कर रहे हैं और आपको बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा है और पहले ट्राइमेस्टर में ही आपका कई बार गर्भपात हो चुका है तो उस कंडीशन में आपको बेबी प्लान करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए और अपने बॉडी का पूरा चेकअप जरूर करवाना चाहिए और आपको वो बातों का ध्यान रखना चाहिए जो पिछली बार आपने नहीं रखी थी, जिस वजह से आपका एबॉर्शन हुआ है। कई बार लोगों का ये मानना होता है कि मैंने बहुत ज्यादा सीढ़ियां चढ़ ली थी और मैंने बहुत ज्यादा यात्रा कर ली थी या मैं इधर उधर बहुत ज्यादा घूम रही थी, इस वजह से मेरा पहले ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन हो गया है। तो ये सरासर गलतफहमी है। ऐसा नहीं होता है कि आपने सीढ़ियां चढ़ी या आपने यात्रा करी है या आपने चल फिर कर ली है या आपने काम बहुत ज्यादा कर लिया है या आपने वजन उठा लिया है तो इस वजह से आपका एबॉर्शन हो गया है। ये एबॉर्शन का होना प्राकृतिक है। ये आपके शरीर में हार्मोन्स की कमी की वजह से भी हो सकता है या आपको अनुवांशिक कुछ प्रॉब्लम है उस वजह से भी हो सकता है। तो इस बारे में अपने डॉक्टर को जरूर बताएं और अपनी बॉडी का पूरी तरीके से चेकअप जरूर करवाएं। एबॉर्शन के दौरान आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना है। तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि एबॉर्शन के बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और एबॉर्शन के बाद हम कब बेबी की प्लानिंग कर सकते हैं। इस विषय पर यदि आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखें। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें।